Welcome back all the student of class 6। बच्चों, हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में फूड के बारे में जाना था। फूड फ्रॉम प्लांट्स के बारे में भी हम जाने हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं और प्लांट्स के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसे हम फूड के रूप में अपने भोजन में शामिल करते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसी में बचा हुआ जो पैराग्राफ है हम पढ़ने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सीड्स एंड ग्रेन हैव ए लॉट ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल्स। बच्चों, सीड और ग्रेन जो होते हैं वे अपने में फूड मटेरियल को स्टोर करके अत्यधिक मात्रा में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सीड और ग्रेन्स है ये जब प्लांट्स के बॉडी में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा जब ग्लूकोज बनता है तो जितना ग्लूकोज को वो यूज कर पाते हैं उसे तो यूज कर ही लेते हैं, लेकिन जो एक्सेस हो जाता है यानी कि अत्यधिक हो जाता है उसे वो स्टार्च के रूप में सीड या ग्रेन के फॉर्म में डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, जिसे हम फिर अपने फूड में शामिल करके उसी स्टार्च को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करा पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सीड्स और ग्रेन जो है वे अपने में जो फूड मटेरियल है वो अत्यधिक स्टोर करके रखता है। क्यों रखता है ये आगे हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, दिस फूड इज यूज्ड द डेवलपिंग सीडलिंग और बेबी प्लांट व्हेन द सीड जर्मिनेट। बच्चों, यह जो फूड जो सीड और ग्रेन्स अपने अंदर स्टोर करके रखा रहता है वह उस समय काम आता है जब सीड से सीडलिंग तैयार होता है। दैट मीन्स बेबी प्लांट डेवलप होते हैं। उस समय उनमें ग्रीन लिप्स नहीं होते हैं, ग्रीन पार्ट्स नहीं होते हैं सीड्स में, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, तो उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो अब वही ग्लूकोज जो स्टार्च के रूप में उस सीड या ग्रेन में स्टोर्ड था, अब वह बेबी प्लांट उसका कंज्यूम करेगा। ठीक है, और अपने आप को क्या करेगा? डेवलप करेगा। ठीक, रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टीम like carrot, onion and potato have also stored food that baby plants can use। बच्चों, ये जो रूट्स या अंडरग्राउंड जो स्टीम होते हैं, अंडरग्राउंड स्टीम कौन कौन से होते हैं? कैरोट, ऑनियन, पोटैटो, ये अंडरग्राउंड हमारे क्या हैं? स्टीम्स हैं। ठीक है, ये भी अपने में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है प्लांट के यूटिलाइज करने के बाद जो बच जाता है उसे स्टोर करके रखता है, जो बेबी प्लांट को डेवलप होने में हेल्प कराता है। ठीक है, ऑल्सो हैव स्टोर्ड फूड दैट बेबी प्लांट्स कैन यूज। उसमें जो फूड होता है उसे बेबी प्लांट यूज करता है। ठीक है, आप यहाँ एक्टिविटी लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ेंगे, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम होगा आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे चले जाते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे कॉलम में कि कौन कौन सा ऐसा
प्लांट्स है जिसके रूट्स को हम लोग खाते हैं, तो हम लोग किसको किसको खाते हैं? कैरोट के रूट को, रेडिश के रूट को, बीट रूट को, टर्निप को, स्वीट को, स्वीट पोटैटो को, ठीक है। स्टीम हम किसका किसका खाते हैं? शुगर कैन का, पोटैटो का, उसके बाद कोलोकैसिया जिसका नाम है अरबी, जिंगर, ऑनियन, इन सभी का हम लोग क्या खाते हैं? स्टीम खाते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। लीफ हम किसके किसके खाते हैं? स्पिंच का, कैबिज का, है ना, उसके बाद लेट्यूस का, उसके बाद फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी का। फ्लावर किसका खाते हैं? कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, मोरिंगा यानी कि सहजन, जिसको हम लोग मोरिंगा किसको बोलते हैं? सहजन को बोलते हैं, है ना। और बनाना का भी हम लोग फ्लावर खाते हैं। फ्रूट किसका किसका खाते हैं? बनाना का, है ना, बनाना, मैंगो, गुआवा, पपाया, ब्रिंजल, टोमेटो, लेडीज फिंगर, कुकुम्बर, इस सभी का फ्रूट खाते हैं। और सीड हम लोग पल्सेस, पीनट, आमंड, वॉलनट, कोकोनट, फेनुग्रीक, इस सब का खाते हैं। ओके, तो आप इसे ज़रूर याद करेंगे, यह आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स को पढ़ लेते हैं। मिल्क, मीट एंड एग्स कम फ्रॉम एनिमल्स। बच्चों, हम जानते हैं कि हमें एनिमल से हमारे मेन जो फूड आइटम है वो मिल्क, मीट और एग्स है, ठीक है, मिलता है। काउज एंड बुफेलोज आर द चीप प्रोवाइडर्स ऑफ मिल्क। बच्चों, यहाँ चीप मतलब सस्ता नहीं हुआ, यहाँ चीप मतलब हुआ कि सामान्य तौर पर ऑलमोस्ट कंट्रीज या फिर स्टेट्स में काउज और बुफैलो ही ऐसे एनिमल हैं जिनका मिल्क लोगों को आसानी से मिल पाता है, यानी कि सहज रूप से प्राप्त हमें काऊ और बुफैलो का ही मिल्क होता है। इसीलिए यहाँ पे काऊ और बुफैलो को चीफ प्रोवाइडर ऑफ मिल्क कहा गया है, यानी कि सहज रूप से मिल्क प्रोवाइड करने वाला जो एनिमल है वह हमारा काऊ और बुफैलो है, ठीक है। दो इन some places people do have the milk of other animals like camel, goats and yak। बच्चों, कुछ ऐसे हमारे इस कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे क्या होता है? कैमल, गॉड्स और याक के मिल्क को भी क्या किया जाता है? फूड के रूप में यूज किया जाता है, अपने फूड आइटम के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, योगर्ट मीन्स दही होता है, आपको पता है ना, योगर्ट मीन्स दही। बटर, मक्खन, चीज मतलब छेना जिसको बोलते हैं। पनीर आप जानते ही हैं। घी, आइसक्रीम, स्वीट, चॉकलेट, मिल्क शेक। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी मेक फ्रॉम मिल्क। बच्चों, ये सारे चीज़ जो अभी मैंने पढ़ा, ये सारे के सारे मिल्क से हम बना सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसे हम फूड आइटम्स में शामिल करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, जिसे आप खाते भी होइएगा। ठीक, तो आप पता कीजिएगा कि कौन कौन सा और सा ऐसा फूड आइटम है जिसे मिल्क से हम बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ डील करेंगे। बर्ड्स और फॉल कैप्ट फॉर मीट एंड एग्स आर कॉल्ड पोल्ट्री। बच्चों, ये जो बर्ड्स हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं? एग्स और मीट के लिए ही पालते हैं, उसे हम लोग पोल्ट्री कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस बर्ड यानी कि फॉल को हम लोग क्या करते हैं? मीट और एग के लिए पालते हैं, उसे पोल्ट्री कहते हैं। द मोस्ट कॉमन
डोमेस्टिक फॉल इज द चिकन, और सबसे जो कॉमन है, जैसे काऊ और बुफेलो सबसे चीप प्रोवाइडर ऑफ मिल्क है, उसी तरह जो सबसे कॉमन डोमेस्टिक फॉल है वह है हमारा चिकन, जिसका यूज हम लोग मीट के लिए करते हैं। ठीक है। पीपुल डू कीप डक्स एंड अदर बर्ड्स टू। बच्चों, चिकन के अलावा पीपुल डक्स और भी दूसरे बर्ड्स को पालते हैं एग्स और मीट के लिए। ठीक है। आप पता करेंगे कि कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिसे हम ह्यूमन बींग्स पालते हैं, किस पर्पस से, मीट और एग्स पाने के पर्पस से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। sheep and goats are some other animals that provide us with meat। बच्चों, sheep और goat जो है, ठीक है, साथ ही साथ इसके अलावा और भी कुछ एनिमल्स है जिससे हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है। तो बच्चों, सीप और गॉड के अलावा भी हमें किन किन एनिमल से मीट मिलता है, यह भी आप पता करेंगे और कॉपी में मेंशन करेंगे। ठीक है। फिश, क्रैब, लॉबस्टर एंड प्राउंस कम फ्रॉम रिवर्स, लैक्स एंड द सी। बच्चों, ये जो फिश, क्रैब्स, लॉबस्टर और प्राउंस है, ये हमें रिवर, लैक्स और सीज से मिलते हैं। फिश ऑयल एंड एग्स आर considered टू बी वेरी न्यूट्रिशियस। बच्चों, ये जो फिश ऑयल है और एग है, ये पर्याप्त मात्रा में बहुत सारे जो हमारे लिए एसेंशियल न्यूट्रिशन है उससे ये भरे पड़े होते हैं। ठीक है। यहाँ आप नीचे आप फिगर में देख रहे हैं कुछ 3 तरह के पिक्चर आपको दिख रहे हैं 2.2 फिगर में। तो जैसा कि ए में क्या है, देखिए, हनी बी मैक हनी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर। यानी कि बच्चों, हनी बी क्या कर रहा है, हनी बनाने का काम कर रहा है। तो कहाँ बना रहा है, फ्लावर के नेक्टर से जो जूस है उसमें प्रेजेंट, उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसे वह हनी के रूप में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट बी नंबर में आप देखिए, स्टोर इन इट देयर हीप। अब बच्चों, अब वह जो अपना घर गुफा जैसा बनाया हुआ है उसके अंदर उसे वह क्या करेगा, स्टोर करेगा, जमा करेगा। फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट इट, और हम उसी हीब को, जो मधुमक्खी का छाता है, उसे निचोड़ कर हम उसमें से क्या करते हैं, हनी को प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। इसके बाद आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और समझेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मैसेज करेंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। हाँ, आप डिफ़िकल्ट वर्ड का वर्ड मीनिंग भी कर लीजिएगा। ठीक, आपको जो भी वर्ड डिफ़िकल्ट लगेगा उसको कॉपी में सेट करें और उसका वर्ड मीनिंग करें। ठीक है। प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करें। थैंक यू।